Good morning, sir. Good morning, ma'am. ಹೇಳು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಿ. Good morning, ma'am. Very good morning. My screen is visible, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Good morning, all of you. Yesterday we have done the fleshing of the bodies block figure. That was 10.5 crookie we have done, and fleshing has been done. But yesterday I received many of your mails regarding to go through. So I'm quickly going through the revision how to do fleshing, because many of you are still interested and still want to know how you can actually do the fleshing out here. So I would be completing the one portion. उस हाफ को आपने बस उसको मिरर करना है, तो आपको फ्लैशिंग इमेज मिल जाएगी. स्टार्टिंग विद दैट ओनली. हमने सबसे पहले वेट, आई विल रिमूव दिस आउट. So for flashing, what we have to do is हमें नेक वाले पोर्शन से स्टार्ट करना होता है. We have to take the free hand tool. हमने जो बेसिक टूल्स हमारे इस यूज में आते हैं, they are free hand tool, shape tool, pick tool. मतलब इन तीनों टूल से ही हमने सारा काम कर लेना है. So you can understand how useful these tools are. So free hand tool मैंने लिया. So starting with the neck portion, आपने neck draw करनी है. Then coming to the shoulder, and I feel happy to see you that you people are taking much of the interest, and this is the latest technology. So keep on learning. Only then our efforts will become fruitful. So starting with the neck portion again, going to the shoulder, then waist, then hip line, then legs. You have to start with the legs portion now. And last is your toe, tip of your foot. Okay. आपने यहाँ तक फर्स्ट ड्रॉ कर लेना है. उसके बाद you have to start with the neck portion, arm portion. अब आप आर्म बनाएंगे. हम आर्म्स हमारी शोल्डर से स्टार्ट होती है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द शोल्डर पॉइंट ओनली. Then coming to hand. इतना आपने कर लिया. उसके बाद आपने क्या करना है,
you have to select whole जो आपने बनाया है, one sided view and the arm. तो select करने के लिए आप कौन सा tool use करेंगे? Pick tool. Okay. तो you have to select the whole figure out which you have drawn recently. आप उसको select करेंगे, objects पे जाएंगे and you'll click on combine. The moment you click on combine, तो ये दोनों चीजें combine हो जाएंगी. Other way इसका ये है, पहले आप इसका अदर वे है, पहले आप शेप टूल से अपर बॉडी पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जहां पे आपने अपनी आर्म को ज्वाइन करना है वहां पे एक नोड बना देंगे अपर बॉडी पार्ट पे. ये नोड बना दी. जैसे ही हम नोड एक बनाएंगे अपर बॉडी पार्ट पे, हमारा जो ये ब्रेक कर्व पार्ट है ये टूल एक्टिव हो जाएगा प्रॉपर्टी बार पे. तो इस पे हम क्लिक करेंगे, जहां से जहां तक हमें ब्रेक करना है हमें वो पॉइंट मार्क करना पड़ेगा. आई हैव मार्क कि मेरी आर्म जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़नी चाहिए. ठीक है. सो देन आई विल रिमूव दैट पोर्शन बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट. अब डबल क्लिक कर लिया, शेप टूल हमारा सिलेक्टेड है. नाउ वी विल ब्रिंग दी अब ये तब तक ज्वाइन नहीं होंगी जब तक हम इसको कंबाइन नहीं करते. तो वन वे है, या तो आप स्टार्टिंग में ही कंबाइन कर लो, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करो, या आप ये सारा प्रोसेस कर लिया, आपने ब्रेक कर्व्स अपार्ट कर लिए, देन यू गो टू ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन कंबाइन. आई होप नाउ यू पीपल हैव अंडरस्टूड. दोज हु वर आस्किंग द डाउट्स, दिस इज फॉर देम ओनली. So in this way you'll join. आप जूम करके देख लीजिएगा. So जब दो पोर्शंस जो अनजॉइंट थे कंबाइन करने के बाद ज्वाइन हो जाते हैं, you'll see this type of mark. This is an indication that those parts which were not joined earlier, they are joined now. अब जब भी हम इस पॉइंट को मूव करेंगे, these two part will move collectively. Okay. Next, coming to the upper part of the arm now. Here also it is unjoined, so we have to join them out. ये देखिए. तो इस तरह हमारा जो वन साइडेड बॉडीज ब्लॉक है वो ज्वाइन हो गया. नेक्स्ट है, हमने इसकी फ्लैशिंग करनी है. ओके. फ्लैशिंग के लिए शेप टूल इज द ओनली टूल विच इज नीडेड. शेप टूल हमारा सिलेक्टेड है. उसके बाद हम जहां से हमने फ्लैशिंग देना शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द शोल्डर पॉइंट आई नीड टू गिव, आपने एक नोड सेंटर पे मार्क करनी है. जैसे ही नोड मार्क करोगे, दिस कन्वर्ट टू कर्व्स टूल गेट्स एक्टिव. ये एक्टिव हो जाएगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे. आप इसको सिलेक्ट करेंगे. सो द मोमेंट यू सिलेक्ट, ये देखिए यहाँ पे एरोज आने शुरू हो गए. 2 एरोज यू विल सी. So with the help of these 2 arrows, you can give the curves as required. Okay. So slight curve I need to give over here. In the arm portion again, there is fullness on the upper portion. Okay. Similar way I'll give the curves. ये देखिए, ऐसे ही हम कर्व्स दे देंगे. जहां जहां पे आपने कर्व्स देने हैं, फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ दी नोट्स. जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स टूल आपका एक्टिव नहीं होगा. सो दैट इफ यू वांट टू एक्टिव दैट टूल आउट, you have to give a node. Nodes are very important to convert anything into the curves. Okay. So in this way, you can give slight fullness on the upper arm. उसी तरह lower arm पे आप fullness दे सकते हैं. Node बनाइएगा and convert to curves पे click करिएगा. Same step you have to follow again and again and you'll get that.
I hope now it is easy and you are able to understand where you were lagging behind. ऐसे ही hand पे you can give slight curves. Keep on converting into curves wherever you feel like. मैंने आपको कल भी बताया था one thing, अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हैं, first practice it on the paper. Okay, now coming to the upper portion, upper abdomen, that is bust and waist. You have to give the curves. So in this way you can give the curves at the bust and waistline. Okay, after that hip line, you have to give the curves at the hip line. So in this way, this extra node is created over here. We can delete it afterwards. Coming to the legs portion, knee के ऊपर knee portion से हम curves देना शुरू करेंगे, वहाँ पे node बनाएंगे, ठीक है? And thighs are much wider as compared to your knees, so give it fullness over here. So in this way you can give fullness, and if you think few nodes are unnecessary, they are not required, you can delete them out. So you can see a curve over here. Okay, after that आपने दो leg portion पे आना है. You have to give the curves out. यहाँ पे थोड़ी सी fullness होती है. One of the important point to be mentioned here is how you can be ankle. आपने करना है, इतना आप सोचते हो कि मेरा एंकल यहाँ तक जाएगा, you have to draw another knot. जैसे आप एक और नोड वहां करेंगे, यहाँ ये टूल एक्टिव हो जाएगा. इस टूल का नाम है कस्प नोड. ये क्या करती है, उन दो पर्टिकुलर नोड्स के पॉइंट्स को कस्प करती है, उनको ही आप रोटेशन, उनको ही आप कर्व्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो कस्प नोड करने से ये देखिए पर्टिकुलर पोर्शन and you can give curves like that. Okay, then is the foot portion. Again foot portion पे भी curves दे सकते हैं. So one side of the body part is complete. What you need to do, I hope यहाँ तक अब सबको clear हो गया है concept. The only three main tools I have been using: pick tool, shape tool, and freehand tool. I have used nothing else. Okay, only you need to have the picture in the mind कि आपने कैसे करना है. Then you have to this one out, copy करेंगे और इस mirror कर लेंगे, ठीक है. Then you need scroll, okay, so that it fit in. Last step is मुझे इस बॉडी शेप में कलर देना है. आपको बताया था unless कोई शेप आपकी क्लोज नहीं, उसमें कलर नहीं आएगा. So you need to close that. Okay, so again I am taking the freehand tool. Freehand tool से आप इस शेप को अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कलर करूंगी तो कहीं ना कहीं लेफ्ट होंगे जो होंगे तो कलर
select the whole object, ये पूरी जो फैशन फिगर है फ्लैशिंग वाली, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, माइंड शेप टूल के साथ हम देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये देखिए नॉट जॉइन, टू नीड टू जॉइन देम आउट। ये देखिए अब ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसी तरह आई थिंक प्रॉपर लाइन now these are joined, but still it is not getting color. You have to analyze each and every node. This portion was left. ये देखिए, similar at that side also. ये देखिए, जैसे ही फिगर आपकी प्रॉपरली क्लोज्ड होगी, इट विल गेट ऑटोमेटिकली, आपने कलर सेलेक्ट किया होगा तो ये कलर फिल हो जाएगा। नाउ यू नीड टू गिव द बॉडी कलर आउट ओवर हियर, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द कलर पैनल और आप इसको कलर दे सकते हैं। आई होप नाउ एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस। गिव मी थम्स अप if you people have understood, because yesterday I got so many queries. Okay, I am starting with the next. अगर हमने इसके अलावा और बॉडी पोजेस बनाने हैं, हाउ टू मेक दिस आउट। नाउ दिस बॉडी पोज आई नीड टू ड्रॉ, ठीक है। दिस अगर आप बेसिक बना लेते हैं, बेसिक की फ्लैशिंग लेते हैं, आप कोई भी फैशन फिगर का पोज बना सकते हैं। सो आप यही पोज लीजिएगा जो हमने जिसकी फ्लैशिंग करी है। आई एम कॉपिंग दिस आउट। ये देखिए, फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज कि मुझे कहाँ कहाँ पे कैसे चेंजेस करने हैं। अगर मैं अपर बॉडी पे चेंजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द लेग पोर्शन आई विल स्टार्ट। ये देखिए, तो ऑब्वियसली शेप टूल हमारा यूज में आएगा। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें देखिए फ्रंट में इस जो ये वाली लेग पोर्शन है ये बैक साइड में चला गया है, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। वी कैन डिलीट दीज नोट्स। कैसे कन्वर्ट करना है एक फैशन पोज को दूसरे फैशन पोज में, यू कैन सी ओवर हियर। मुझे कहाँ पे चेंजेस मैं करूंगी कि ये ये देखिए, इट इज क्रॉसिंग एट द नी, तो नी तक हम इसको लेकर जा सकते हैं। बस सारा काम, इफ यू हैव योर हैंड ओवर द शेप टूल यू कैन डू इट इजीली। ओके,
In this way you need to proceed out. सो अब आप इसको नी पॉइंट तक ओवरलैप कर देंगे. तो यहाँ पे नोड की जरूरत नहीं है. वी कैन डिलीट दिस नोड आउट ऑल्सो. अगेन नाउ इट्स ओके. सो पहले हमें लेग्स पोर्शन पर ध्यान देना है. ये हमें नी तक ओवरलैप करनी थी, हमने कर ली. अब ये जो दूसरी लेग है इसके फुट पोर्शन को हमने फोर फ्रंट में लाना है. सो हाउ दिस, स्टार्ट मूविंग दिस लेग फॉरवर्ड. यहाँ पे हमें नोट देनी पड़ेगी एक. सी इन दिस वे. ये देखिए इस वे में हमारा फुट आ जाएगा. अब यहाँ पे नी के पास कर्व्स हैं, हमें नी के पास ये कर्व्स देने हैं. ये देखिए फ्रंट लेग में नी के पास कर्व्स हैं. सो सिमिलर वे हम नी के पास इसको कर्व्स में कन्वर्ट करेंगे. नी के पास कर्व देने के लिए विल इंट्रोड्यूस अ नोड. यहाँ पे नोड डालेंगे एंड इसको और वाइडन करेंगे यूजिंग दी कन्वर्ट टू कर्व्स. अब ये ओवरलैप हो रहा है इसलिए वाइट पोर्शन हमें दिख रहा है. जितनी हमारी फ्रंट लेग एक्सटेंड होगी उतनी ही हमने एडजस्टमेंट करनी है सो दैट जो लेग बिहाइंड है वो ओवरलैप ना हो. ठीक है. इसकी थिकनेस और इसकी जो फुलनेस है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं शेप टूल की हेल्प से.
सो आफ्टर दिस, अब ये जो हमारी लेग का पोर्शन है ये हमारे बैक पे अपीयर कर रहा है, तो वो हमें बनाना है। वो हम कैसे रीड्रॉ करेंगे? जस्ट हम ट्रेसिंग टूल का यूज करेंगे इसको बनाने के लिए। ये देखिए जितना ये पोर्शन हमें दिख रहा है, वी कैन गो टू फ्री हैंड टूल और हम मैनुअली उसको ट्रेस आउट कर लेंगे। जहां जहां पर आपको लगता है नोट्स देनी नेसेसरी है, यू कैन गिव दी नोट्स, बट इफ अदरवाइज आपको हेल्प के लिए चाहिए, यू थिंक कि आप नोट्स के बिना नहीं कर सकते और एक्स्ट्रा नोट्स आ जाती हैं, डोंट वरी, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब शेप टूल के साथ हम इसको 2 कर्व्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो आई एम कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स यूजिंग द शेप टूल। अब मुझे लगता है ये नोट अननेसेसरी है, आई कैन डिलीट दैट नोट। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज में है, व्हेन वी नीड डिफरेंट पोजेस, हम पहले डिजाइनर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस के पहले एक प्रोफाइल बना के रख लेते हैं, सो दैट कई बार बीच ड्रेसेस हैं उनके लिए फ्रंट पोज नहीं अच्छा लगता, साइड पोज अच्छा लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी उन्होंने ड्रेस टाइप बनाना है उनके पास पोजेस पहले से रेडी हो। इस तरह हम कर देंगे। ये पोज भी मैंने ही बनाया हुआ है लॉन्ग एगो व्हेन आई वाज लर्निंग कोरल ड्रॉ। बेस्ट मेथड है, wherever you feel like you can trace using the freehand tool. This node is unnecessary, I can delete that out. नोट दीजिए, कर्व बनाइए। देखिए कितना इजी काम है। अगर आपका अच्छे से आपको काम करना आ जाए, शेप टूल को यूज करना आ जाए, यू कैन डू एनीथिंग आउट। कॉपी करना तो बहुत इजी है, डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट कॉपी इन द एग्जाम्स। In this way you can correct it out. अब यहाँ पे मुझे लगता है एक नोट देनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट इसको हम वो एंकल पॉइंट का एक मार्क बना सके। आफ्टर दैट यू कैन गिव द शेप।
ये देखिए. नाउ कमिंग टू द फ्रंट पोर्शन, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व है. This way, again the curve is here. You can give a note over here. Okay, last is your लेग का फ्रंट. ये भी थोड़ा कर्व में है, तो इसके सेंटर में हम नोट दे सकते हैं. एंड यू कैन कन्वर्ट इनटू कर्व्स. So in this way you'll proceed. If this portion was extra, you can drag it here. Now again, slight curving is needed. So this portion is drawn. What you need to do is go to pick tool, copy it and bring it here so that it can align with your. Now for filling color, if I want this color only, I can choose eyedropper. Eyedropper से मैं ये color उठाऊंगी. I can fill this. And if you want to bring it, so in this way your legs are being made. Now coming to the arm portion, we can give fullness over here. Don't worry afterwards. Now coming to the arm, see how I can modify the arm. Just again going back to the shape tool. What I need to, ये देखिए, this arm is, ये elbow और पीछे चली जाएगी. In this way, and again drag this one also. Just you need to have the knowledge of using the tool in a correct manner, and you can alter the pose to any amount. जहाँ पे आपको लगता है थिकनेस देनी है आप दीजिए. नाउ ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये एक्सटेंडेड है बाहर को, एंड फिंगर्स हमारी ऑल्टरनेट वे में है. कुछ खराब हो जाता है, डोंट वरी, बिकॉज देयर इज अ अल्टरनेट वे आउट. आप उसको ठीक कर सकते हैं आसानी से. अब आई नीड टू चेंज द शेप ऑफ द हैंड. हैंड बनाने के लिए भी ये देखिए, इसको मैं डिलीट कर सकती हूँ. आई थिंक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. अब देखिए, अब हैंड मेरा कैसे है. दिस इज बीइंग ओवरलैप्ड यहाँ पे, एंड इसके बाद
here I need a node so that मैं उसको fingers की shape दे सकूं. Okay, अब मैंने node दे दिया. And this portion I don't require. This node I don't require. ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे नोड की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर नहीं है. दिस यू हैव टू एनालाइज. ये पोर्शन थोड़ा और जाना चाहिए था ऐसे. Here also node is required. अब मुझे आर्म को थोड़ा ठीक करना है. यहाँ पे फुलनेस कम देनी है. और यहाँ पे थोड़ा सा it should be like this. So a slight modification at the hand is required. This way. This way. Slightly we have gone achieved that shape. इसको straight कर लो. This node is not required anymore. We can delete this node. यहाँ पे नोड्स की रिक्वायरमेंट है ताकि हम उसको फिंगर की शेप दे सकें. कस्प पे हम जाएंगे.
After that we need to delete this handout. ये पीछे को चला गया है, तो इसमें हमें notes नहीं चाहिए. We'll delete the handout. डबल क्लिक करके तो यू हैव डिलीटेड. अब इसको आप इस वे में बैक साइड पे शिफ्ट कर देंगे. Actually, it requires a lot of concentration. अब यहाँ पे ये देखिए हमारे फिगर में थोड़ा सा बल्ब ज़्यादा है, इसको हमने डिलीट करना है, इस बल्ब को. In this way. यहाँ पे नोड है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं. In this way we can give bulge, delete the bulge. Now ये जो शोल्डर पे थोड़ा सा कर्व है, this one is not needed, इसको हम ऐसे नीचे ले आएंगे. So a slight copy, not, I would not say accurate copy, but slight copy has been prepared. अब यहाँ पे हमें bulge देना है. It should be curved. Just give a node over here. And again arrange. Repeat the process until and unless you get the correct shape. So ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल में आ सकता है. How can you change? It would take a time, but once you practice it out, it won't be difficult for you. In this way you can overlap this out.
यहाँ पे आप इसको यहाँ पे नोट दे दीजिए, वो कवर अप हो जाएगा। देखिए कॉपीज में तो हम सिंपली इरेज कर लेते हैं। सो आई एम 90% नियर टू दैट फैशन फिगर, यू कैन सी। अब दिस इज हाउ यू कैन चेंज। अगर इसका कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज द कलर। आई वांट इट इन डिफरेंट कलर। आप सिलेक्ट करिएगा। पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने ये लेग वाला पोर्शन अलग बनाया था। वी नीड टू कंबाइन। जहाँ पर भी हम कोई पार्ट एक्स्ट्रा या अलग बनाते हैं, उस पूरे को हमने ऑब्जेक्ट्स में जाकर कंबाइन जरूर करना है, सो दैट अगर हम उस फैशन फिगर को कहीं भी मूव करें, ऐसा ना हो कि उसके अंजर पंजर अलग रह जाए। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। सो दिस इज मूव्ड ऑल टुगेदर। So from the front view, I have changed its view to the required according to my requirement. You can change in any other view also, okay? 3/4 view or different poses also. After that, अब मैं आपको ड्रेसेस ड्रेप करना सिखाऊंगी इस पे, starting with this pose only. I'm inserting page. अब हम कैसे कैसे इस पे ड्रेसेस बना सकते हैं। आई एम टेकिंग दिस, स्टार्टिंग विद वन वे इज, और ड्रेसेस में क्या क्या हम टेक्सचर दे सकते हैं। यू हैव टू फॉलो, ध्यान रखना है कि आपने बॉडी के कर्व्स फॉलो करने हैं, ठीक है। पहले आप स्ट्रेट लाइन से कर सकते हैं, देन यू कैन गिव इट द कर्व्स। अब मैं टाइट फिटेड ड्रेस बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो जो ड्रेस होगी वो बॉडी को हैंग करेगी, ठीक है। सो एंड इट विल फॉलो द बॉडी कर्व्स। यू कैन स्टार्ट ईदर वे आउट। नेक पहले बना सकते हैं या नेक को बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज योर ओन स्वीट विश हाउ यू वांट टू डू। ये मैंने ड्रेस बना ली। नाउ कर्व टूल से, शेप टूल से आई एम गिविंग दी कर्व्स। अब यहाँ पे मुझे कर्व देना है, नोड नहीं चाहिए। डबल क्लिक करने पे जो आपने एक्स्ट्रा नोट दी होंगी वो डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ओके। तो यू कैन ड्रॉ एनीथिंग आउट। आपने केप स्लीव बनानी है या कैसा आप चाहते हैं, यू कैन ड्रॉ नेक लाइन्स। स्वीट हार्ट चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर से स्वीट हार्ट। आई वुड शो यू इन अ सिंगल ड्रेस वी कैन डू अ लॉट मैनी थिंग्स। नाउ यहाँ पे बॉडी कर्व्स देने ज़रूरी हैं। स्लाइट कर्व, क्योंकि ये साइड व्यू है, साइड पोज है इसका, तो स्लाइट बॉडी कर्व्स आएंगे इस तरफ। Slightly you need to drag the arrow out. Then इसको हम यहाँ ला सकते हैं। अब बॉटम कर्व्स देने हैं हमने, जो हिप्स को डिनोट करते हैं।
ये देखिए, मुझे लग रहा था नोट की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, डोंट वरी, यू हैव अ बेस्ट टूल इन योर हैंड, दैट इज शेप टूल. यू कैन rectify it easily. Okay, but I think a node is required over here. ये देखिए, नाउ इस तरफ ये ड्रेस ऐसी आएगी, दिस तरफ बॉडी फिटेड आएगी. So it will be like this. Again give the body curves. यहाँ पे मैं नोट दे दूंगी and then you can give the curves. So in this way आपको बॉडी कर्व्स को अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से शेप आउट देना है, ताकि आप जो भी मॉडल है, जो भी क्रूकी है, जिसको आप ड्रेस ड्रेप करने जा रहे हैं, वो वल्गर ना लगे. दिस यू हैव टू, बीइंग अ फैशन डिजाइनर, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. अगेन वी नीड टू गिव द कर्व्स ओवर हियर फॉर द बर्स्ट लाइन. देखिए, नीचे का थोड़ा सा यहाँ पे कर्व्स देने हैं. Over and again you have to adjust it out. Don't worry, it will take time but it will get okay. जब हम कोई अच्छी चीज करते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है. कीप दिस इन माइंड, सो डोंट वरी. So on the upper portion we need to give the curves out. आगे थोड़ा टाइम का कमी है हमारे पास. Okay sir. Sir, बस I am going to finish it out over here. Just 5 minutes more. Can I get that? मैम एक्चुअली ठीक है मैम, आप ले लीजिए, 2-3 मिनट में कोशिश कीजिए खत्म करने की. हाँ, only the last curve is being pending. So I okay. So in this way we can give the and last one is armhole curve. You need to give out. At the shoulder little bit elevated. So this way we are done with the dress. Last step is color filling. So in the next lecture I would be starting from here. इसी particular dress में we can make different changes. इसकी neckline में neckline को हम change कर सकते हैं, इसको off shoulder बना सकते हैं, इसको with straps बना सकते हैं, इसको transparency look में different textures दे सकते हैं. So I would be continuing in the next
lecture with same only. So be there, everyone. Thanks for joining. I hope everybody has learned something out there in today's lecture. I'm stopping the screen share. So I hope this session would be useful to you and you have learned. If any problem, you can mail me out. And I was very happy to see the mails that you people are showing your keen interest in this software, because this is the new technology and you need to learn this out. Okay, everyone, take care. Bye. Stay safe. Okay, sir. I'm done. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay.